लेने में। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि कैसे आप यह जो एडवांस ट्रेडिंग सेटअप है इसे चार्ट पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप आ जाइए एक नॉर्मल चार्ट पर। यहाँ हमने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज़ करा है। तो यहाँ आप इंडिकेटर के ऑप्शन है इस पर क्लिक करिएगा और सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो है हमारा ADX बाय कोबरा। अगर आपको नहीं भी पता कि यह इंडिकेटर को यूज़ कैसे करते हैं मैं वो भी आपको क्विकली बताऊंगा। और यहाँ पे आपको कस्टम सेटिंग भी करनी है। तो वीडियो को स्किप करने की अगर आपने कोशिश कर दी तो फिर आप मुझे ब्लेम मत करिएगा कि मुझे लॉस हो गया, क्योंकि आप यह वीडियो है पूरा नहीं देखते हैं जहाँ मैं इंडिकेटर की सेटिंग बताता हूँ। अगर इंडिकेटर की सेटिंग नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जो पहला इंडिकेटर आ रहा होगा ADX बाय कोबरा, जिसके जो क्रिएटर है वो बाइनरी ट्रेडर है और जिसके करंटली यूजर्स आप देख सकते हैं 3991 है। तो आप इस पर क्लिक करिए तो यह चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद हमारे 2 इंडिकेटर और बचते हैं। तो जो हमारा दूसरा इंडिकेटर है वो है हमारा नॉर्मल EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आप EMA टाइप कर दीजिए तो जो पहला ऑप्शन आ रहा होगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पर क्लिक करिए तो यह चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। और वहीं जो हमारा लास्ट इंडिकेटर बचा है वो है हमारा MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। तो पहला इंडिकेटर यह जो आ रहा है आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो यह चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से तो आपका ये जो ट्रेडिंग का सेटअप है यह बन गया। पर यहाँ हमें इंडिकेटर में सेटिंग करनी होगी जिससे आप ट्रेडिंग का रिजल्ट है वो अचीव कर सकें। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर में सेटिंग कर लेते हैं। तो आप EMA है, EMA की सेटिंग पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको इनपुट पर आना है। यहाँ आपको लेंथ 9 मिल रही होगी, 9 की जगह आप इसे करिए 200। 9 की जगह आपने इसे 200 कर दिया। स्टाइल्स पर आइए, मैं इसका कलर व्हाइट कर देता हूँ क्योंकि मेरा यह जो चार्ट का बैकग्राउंड है यह ब्लैक है, तो यह व्हाइट कलर से इजीली विजिबल हो जाएगा। और ओके कर देता हूँ। तो हमारी EMA की सेटिंग कंप्लीट हो गई। अब वहीं हमें ADX में सेटिंग करनी है। आप ADX की सेटिंग पर क्लिक करिए और यहाँ जो स्टाइल्स है, स्टाइल्स पर आने के बाद आपको ये जो ADX ऑप्शन दिख रहा हो आप इसे डिसेबल करिए। और यहाँ आपको इनपुट पर आना है। इनपुट पर लेंथ आपको 3 दिख रही होगी, इसकी जगह आपको क्या करना है 6 करना है। और 6 करने के बाद इसे आप ओके करिएगा। ये सेटिंग करनी बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद आपको MACD पर आना है। MACD पर आपको फास्ट लाइन 12 दिख रही होगी, आपको 12 की जगह इसे करना है 8। और 8 करने के बाद आप चाहे तो इसे ओके भी कर सकते हैं। अब मैं ADX में भी थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूं जिससे यह मुझे इजीली विजिबल हो जाए। यहाँ आप DI की लाइन है, DI की लाइन पर क्लिक करिए। मैं इसकी ओपेसिटी 100% कर देता हूँ। और सेम नेगेटिव DI है, नेगेटिव DI में भी इसकी ओपेसिटी 65 से 100 कर देता हूँ। और बैकग्राउंड कलर की जो ओपेसिटी है वो थोड़ी सी कम कर देता हूँ और आप ओके करिए। तो कुछ इस प्रकार से हमारी जो सेटिंग है इंडिकेटर की वो सब हो चुकी है। तो बाइंग और सेलिंग के ट्रेड लेने से पहले आपको 2 चीज़ें समझनी होगी, एक ADX में और एक MACD में। तो यह पार्ट आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, मैं क्विकली समझाता हूँ। तो यहाँ ADX इंडिकेटर में आप 2 लाइनें देख सकते हैं। ये जो रेड लाइन है इसको नेगेटिव DI बोलते हैं। DI का मतलब डायरेक्शनल इंडेक्स होता है। और यह जो ग्रीन लाइन दिख रही है ये आपका पॉजिटिव DI होगा। तो जब भी स्टॉक की प्राइस अगर अपसाइड मूव कर रही होगी तो आपकी यह जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन की वैल्यू बढ़ेगी। और जब भी प्राइस डाउन साइड में मूव करेगी तो यह जो रेड लाइन है, रेड लाइन की वैल्यू बढ़ेगी। तो कुछ इस प्रकार समझना है। अब आपको बाइंग के ट्रेड में क्या समझना है, बाइंग के ट्रेड में आपको यह देखना है कि आपकी यह जो ग्रीन लाइन है ये रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस अप कर दे। जो आप देख सकते हैं यहाँ करा और यहाँ करा। जैसे ही आप देखेंगे कि ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस अप करा तो यहाँ एरिया का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पर भी ग्रीन हो गया, यहाँ पर भी ग्रीन हो गया। तो आपको बाइंग के ट्रेड में यह देखना है कि आपका जो एरिया का कलर होगा इंडिकेटर का वो ग्रीन होना चाहिए। आपको बाइंग में सिर्फ यही समझना है कि आपको ग्रीन कलर का बाइंग एरिया चाहिए। और वहीं हमें सेलिंग में क्या देखना है, सेलिंग में आपको यह देखना है कि यह जो रेड लाइन है वो ग्रीन लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस अप कर दे। जैसा यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ। तो यहाँ एरिया का कलर देखिए रेड है, यहाँ पर भी रेड है और यहाँ पर भी रेड है। तो आपको सेलिंग में रेड एरिया चाहिए, बाइंग में ग्रीन एरिया चाहिए। तो ये तो आपने सिंपली समझ लिया। अब MACD में थोड़ा एडवांस है तो थोड़ा उसे ध्यान से समझिएगा। तो MACD में आपको बाइंग के लिए क्या चाहिए, यहाँ MACD में आप 2 लाइनें देख सकते हैं। आप ये एक ब्लू लाइन देख सकते हैं और दूसरी आप ये ऑरेंज लाइन देख सकते हैं। तो यहाँ आपको क्या देखना है, ये जो ब्लू लाइन है ऑरेंज लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस अप कर दे। तो आपको ये बाइंग में चाहिए। और सेलिंग में चाहिए कि ये जो ब्लू लाइन है ऑरेंज लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस डाउन कर दे। तो इसका भी पता कैसे लग जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो MACD में हिस्टोग्राम बन रहे हैं, ग्रीन, रेड और ग्रीन। तो जब भी ये जो ब्लू लाइन है ऑरेंज लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस डाउन करेगी तो यहाँ जो हिस्टोग्राम का कलर होगा ये रेड होगा। और इसी का अपोजिट जब क्रॉस अप में होगा तो यहाँ ग्रीन होगा। तो बाइंग में आपको क्या चाहिए, यहाँ ग्रीन कलर का एरिया चाहिए और सेलिंग में आपको रेड कलर का एरिया चाहिए। और ADX में भी सिंपली हो गया। पर MACD इतना सिंपल नहीं है, यहाँ पे एक और एडवांस कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझना है। तो बाइंग में आपको यह चाहिए, यहाँ पे एक सेंटर लाइन देख सकते हैं, यहाँ पे आप 0 देख सकते हैं, ये 0 एक 0 लाइन है। तो जो आपको MACD में क्रॉसअप चाहिए बाइंग के लिए
जो ग्रीन हिस्टोग्राम बने वो क्रॉसअप आपको जीरो लाइन के बिलो चाहिए, जो आपको यहाँ पर मिला, तो यही क्रॉसअप वैलिड होगा। अगर ये जीरो लाइन के ऊपर अगर आपको यहाँ पर ये क्रॉसअप मिलेगा तो ये क्रॉसअप वैलिड नहीं होगा। आपको जीरो लाइन के नीचे ही क्रॉसअप चाहिए, जीरो लाइन के अबव वाले क्रॉसअप वैलिड नहीं होंगे। और सेम सेलिंग में होगा। सेलिंग में जो आपको क्रॉस डाउन चाहिए वो जीरो लाइन के अबव चाहिए, जो आपको यहाँ जीरो लाइन के अबव मिला और यहाँ पे भी जीरो लाइन के अबव मिला, पर जो आपको क्रॉस डाउन मिला जीरो लाइन के बिलो, यह क्रॉस डाउन वैलिड नहीं होगा। आपको जो क्रॉस डाउन चाहिए वो जीरो लाइन के अबव चाहिए, तो यह और यह। तो अब आप समझ गए होंगे कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कैसे आप इस स्ट्रेटेजी को ट्रेडिंग में यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको यह देखना है कि ADX में ग्रीन एरिया बनने लगे। अगर आपने इंडिकेटर वाला पार्ट स्किप कर दिया तो आपको फिर से देखना होगा। और MACD में हमें जीरो लाइन के ऊपर क्रॉसअप चाहिए, तो वही मैं बोल रहा था, अगर आपने यह भी पार्ट स्किप करा है तो पहले यहाँ देख लेना, ही तो आप समझ नहीं पाएंगे। और अगर आप देख रहे हैं तो अच्छी बात है। और उसके बाद आपको वेट करना है कि आपका जो कैंडल स्टिक है वो 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दे या प्राइस 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा हो। जो आप देख सकते हैं इस कैंडल पर इसने 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो इस कैंडल स्टिक पर आप अपनी कंडीशन फिर से चेक करिए। यहाँ प्राइस 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दी, आपका एरिया ग्रीन था और आपके MACD हिस्टोग्राम है वो भी ग्रीन कलर के हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो आपको क्रॉस अप मिला है यहाँ पर, वो भी आप देख सकते हैं जीरो लाइन के बिलो था। ये हमारी सेंटर वाली जीरो लाइन है। तो अब आप इस कैंडल स्टिक की क्लोजिंग पर अपनी एंट्री कर सकते हैं और सेम कैंडल स्टिक के ही लो को आप अपना स्टॉप लॉस रखिए। तो हम चलिए लॉन्ग पोजीशन टूल है उसका यूज़ कर लेते हैं। हमने लॉन्ग पोजीशन टूल सिलेक्ट करा, इस कैंडल स्टिक की क्लोजिंग पर एंट्री ली, लो पर अपना स्टॉप लॉस रख दिया, सेम कैंडल के ही लो पर जहां आपने एंट्री ली, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई थी। और यहाँ जो टारगेट है, यहाँ टारगेट आप 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड का लेंगे। जो आप देख सकते हैं यहाँ आपने 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड है, 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड का टारगेट ले लिया। 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है? अगर आप 1000 रुपये का रिस्क ले रहे हैं पर ट्रेड पे, तो यहाँ आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो 4000 होना चाहिए। तो इससे आप समझ ही सकते हैं, अगर आपने सिर्फ 20% की एक्यूरेसी भी ले ली इस ट्रेड में तो भी आप 50% का प्रॉफिट इजीली बना सकते हैं। पर जब मैं 100 ट्रेड बैक टेस्ट करूँगा इस स्ट्रेटेजी का, तो आप इसकी एक्यूरेसी देख के और इसका प्रॉफिट देख के तो आपके होश ही उड़ जाएंगे कि हमने कैसे इतना बड़ा प्रॉफिट बनाया। तो यहाँ हम फिर से बाइंग का ट्रेड देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ADX का एरिया था वो ग्रीन कलर का हो गया, प्राइस 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा था यहाँ पर। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि MACD है, MACD ने भी आपको यहाँ पर क्रॉस अप दे दिया। आपको देख सकते हैं MACD ने यहाँ क्रॉस अप दिया और जो MACD का क्रॉस अप था वो जीरो लाइन के बिलो था, तो हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो आप इस कैंडल की ही क्लोजिंग पर अपनी एंट्री लीजिए और सेम कैंडल के ही लो पे आप अपना SL रखिए। और टारगेट है यहाँ आपको 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड का टारगेट रखना है। तो हम लॉन्ग पोजीशन टूल है इसका यूज़ कर लेते हैं। यहाँ हमने एंट्री ली क्लोजिंग पर और सेम कैंडल के ही लो पर आपने स्टॉप लॉस रख दिया और 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड का टारगेट है जो आपने बहुत ही इजीली अचीव कर लिया। यहाँ आप देखते तो आपको 1:10 का भी टारगेट मिल जाता, पर यहाँ आप अपना 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड का टारगेट है वो बुक कर लीजिए। अब चलिए हम सेलिंग के ट्रेड समझ लेते हैं, फिर हम 100 ट्रेड का बैक टेस्ट है वो करेंगे। तो सेलिंग के ट्रेड में सबसे पहले आपको यह देखना है कि ADX का एरिया रेड होना चाहिए और MACD के हिस्टोग्राम का कलर रेड होना चाहिए और जो आपको क्रॉस डाउन मिलना चाहिए ब्लू लाइन का ऑरेंज लाइन से, वो जीरो लाइन के अबव होना चाहिए जो आपको यहाँ पर मिला। और उसके बाद आपको वेट करना है कि जो प्राइस है वो 200 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दे या उसके नीचे ट्रेड कर रहा हो, जो आप देख सकते हैं हमें इस कैंडल पर मिला। तो आप इस कैंडल की ही क्लोजिंग पर अपनी एंट्री करेंगे और हाई पर आप अपना रख देंगे स्टॉप लॉस। और यहाँ टारगेट है, यहाँ आपको 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड का टारगेट लेना है। तो हम शॉर्ट पोजीशन टूल है उसका यूज़ कर लेते हैं। सेम कैंडल की ही क्लोजिंग पर एंट्री लेंगे, हाई पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट है 1:4 का लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें 1:4 का टारगेट है, ये कितना इजीली अचीव हो गया क्योंकि यहाँ हमारी सारी कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो रही थी। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आप रूल भूल जाएंगे। अब हम सेलिंग का एक और ट्रेड समझते हैं। तो यहाँ देखिए एक ट्रेड जो हमें अवॉइड करना था वो बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंडीशन, तो यहाँ आप देख सकते हैं ADX का कलर ग्रीन था और MACD का जो बार था वो भी रेड कलर का था, पर जो आपको MACD में क्रॉस डाउन मिला वो आप देख सकते हैं जीरो लाइन के बिलो मिला। तो आपको यह ट्रेड अवॉइड करना होगा क्योंकि हमें जो क्रॉस डाउन चाहिए वो हमें जीरो लाइन के अबव चाहिए, पर ये था जीरो लाइन के बिलो, तो हमने ये ट्रेड अवॉइड करा। तो यहाँ पर देखिए आप जो हमें MACD का क्रॉस डाउन था वो आप देख सकते हैं कि जीरो लाइन के जस्ट ऊपर ही था और MACD के बार का कलर था वो तो रेड हो ही जाएगा, क्रॉस डाउन मिला। ADX का एरिया भी रेड कलर का था, मतलब ADX की रेड लाइन ने ग्रीन लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस अप कर दिया और प्राइस 200 EMA के नीचे ट्रेड करा था। तो आप इस कैंडल स्टिक पर अपनी एंट्री लेंगे जहां आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है और सेम कैंडल स्टिक के ही हाई पर अपना SL रखेंगे। तो हम चलिए शॉर्ट पोजीशन टूल है उसका यूज़ कर लेते हैं। यहाँ ले लेंगे हम एंट्री, हाई पर स्टॉप लॉस रखेंगे और जो टारगेट है वो 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड का रखेंगे।
जो आप देख सकते हैं यहाँ भी हमें इजीली 1:4 रिवॉर्ड का जो टारगेट है वो इजीली अचीव हो गया। तो इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको यहाँ रूल फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर स्ट्रेटेजी से नहीं बनते हैं, रूल से और कंसिस्टेंसी से बनते हैं। तो अब आप 100 ट्रेड का रिजल्ट देख सकते हैं। तो यहाँ हमें 70 ट्रेड में प्रॉफिट बनाया और जो आप देख सकते हैं 30 ट्रेड में लॉस बनाया। तो जो ओवरऑल प्रॉफिट था, हमने 1:4 रिवॉर्ड का यूज़ करा तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट था इस ट्रेड में वो 230% का हो गया। तो 230% का जो प्रॉफिट है वो मात्र हमने 3 महीने में बनाया। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को साल भर यूज़ करेंगे तो आप देख ही सकते हैं कि आप 1000% का भी प्रॉफिट है वो इजीली बना सकते हैं। अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी देखना चाहते हैं तो मैंने कल ही वीडियो रिलीज करा है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। वहाँ हमने 1:2 रिवॉर्ड से ही 1.5 महीने में 210% का प्रॉफिट बनाया है।